सर्द रात में उड़ीसा के जंगलों में एक कार दौड़ी जा रही थी। सोनिया राजेश से, राजेश शायद हमें इस रोड से नहीं आना चाहिए था, हमारे अलावा यहाँ एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। राजेश सोनिया से, पर हम और क्या कर सकते थे सोनिया, तेरे भाई रमन के अंदर जो कुछ भी है उसे निकालने के लिए माँ तांत्रिक ओझा के पास सुबह 4 बजे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ना। सोनिया के मन में बहुत कुछ हलचल हो रही थी, कुछ अपरिचित होने का डर लग रहा था, पर वह कहती भी क्या, उसके भाई रमन को बचाना भी ज़रूरी था। बचपन से ही अनाथ दोनों भाई बहन सोनिया और रमन अपनी मासी के पास रहते थे और सब कुछ ठीक ही था, पर पिछले कुछ दिनों से रमन हर 4 बजे से अचानक अलग ही आवाज़ में बोलने लगता। दिन में कभी कभी अचानक उल्टा चलने लगता तो कभी किसी पर हमला कर देता। एक दिन तो उसने अपने ही पैर तोड़ लिए, तब से वो चलने में भी असमर्थ हो गया। पहले तो लगा था कि सोनिया उसके भाई रमन को किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है, पर फिर उसे धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। सोनिया ने अक्सर सुना था कि भूत रात में आक्रामक होते हैं, पर उसके भाई रमन के साथ तो कुछ उल्टा ही था। रात की पहली किरण से ही सूर्यास्त तक उसमें कोई शक्ति वास करती है। दिन भर रमन को घर में बांध कर रखा जाता। बहुत खोज करने पर सोनिया को उड़ीसा में एक बहुत बड़े पुजारी का पता चला। उसने रमन को दिखाया था। उसने ही उड़ीसा में करीब 200 किलोमीटर की दूर पर बने मातांत्रिक ओझा के शिविर में ले जाने को कहा था, और ये भी कहा था कि 2 दिनों में आ रही अमावस्या के पहले तक पहुंच जाना, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसी कारण सोनिया ने अपने कॉलेज के खास दोस्त राजेश से हेल्प मांगी, और राजेश ने अपने पापा से परमिशन लेकर उनकी कार में सोनिया और रमन को शिविर तक जल्द से जल्द ले जा रहा था। पर आज की रात कुछ ज़्यादा ही शांत थी। उड़ीसा से 100 किलोमीटर आगे ही पहुँचे होंगे कि मानो एकाएक रास्ता सुनसान हो गया। सोनिया के मन में चल रही विचारों की गाड़ी और राजेश की आवाज़ ने ब्रेक लगा दिए। राजेश, ओ शिट, कार अचानक बंद हो रही है। सोनिया, नहीं यार, ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज़। सोनिया और राजेश रमन को लेकर कार से उतरते हैं। राजेश, रुको, कार का इंजन चेक करता हूँ। राजेश का तो ध्यान नहीं था, पर इतने में सोनिया को पास ही एक पुराना काग भगोड़ा दिखाई दिया। सोनिया, हे भगवान, ये कितना भयानक लग रहा है। कोई इस प्रकार का काग भगोड़ा अपने खेतों में क्यों लगाएगा। राजेश, यार सोनिया, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही, आसपास कोई मदद लेनी होगी। वहाँ एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। राजेश ने रमन को गोद में ले लिया और सोनिया ने कार के दरवाजे लॉक कर कदम घर की ओर बढ़ाए। ये तभी सोनिया राजेश से, राजेश, कुछ गड़बड़ है, तू यकीन नहीं करेगा, पर काग भगोड़े का मुंह अपने आप खुल गया है। सोनिया की बात सुनकर राजेश ने भी नज़रें गड़ा कर देखा। राजेश, अरे नहीं सोनिया, शायद कुछ भ्रम हुआ होगा। आखिर रमन के साथ इतने दिनों से जो चल रहा है उसका असर है। तू चिंता ना कर, उस घर की ओर चलते हैं, वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए घर की ओर आरंभ किया कि तभी क्रैक की साउंड आई। सोनिया, राजेश, पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोस्तों, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में सुनाएंगे। अगर आपको कहानी का पहला पार्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी।